यो भाई लोग कैसे हो। आई होप तुम लोग ठीक होगे। मुझे मालूम है मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मेरे फ़ोन का गलती है। मेरा फ़ोन इतने दिन से ख़राब था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। इस फ़ोन के चक्कर में मैं दूसरे की वीडियो मतलब मेरे दोस्त की वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा था। जैसा कि तुम लोग ने देखा ही होगा, पिछला वाला जितना वीडियो है सब मेरे दोस्त का है। बाकी अब से मेरे ही वीडियोस आएंगे, तो डोंट वरी। और तुम लोग अगर सपोर्ट दिखाओगे तो अभी तो 1 घंटे का वीडियो आ रहा है, पर कुछ दिन बाद 10-10 घंटे का भी वीडियो आ सकता है। बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहना। और एक और बात के लिए तुम लोग को धन्यवाद बोलना था कि हमारे चैनल पे 4K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 4K की फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही करके हमें नेक्स्ट ईयर तक 50,000 की फैमिली कंप्लीट कराना है। तो जाओ फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तक मेरे वीडियो पे न्यू हो या मेरे चैनल पे न्यू हो तो जाके सब्सक्राइब कर लो। एंड कमेंट करके जरूर बताना मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। और कमेंट ये भी कर देना कि मैं इतनी दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ तो तुम लोग को कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दो, नहीं लग रहा है तो लाइक कर दो। और अपने जितने भी मानवा देखने वाले दोस्त हैं सबको शेयर कर दो। तो बिना किसी बकवास के साथ, आई नो बहुत सारा बकवास मैंने कर दिया है, बट अब किसी और बकवास के बिना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले तो मैं तुम्हें इस वीडियो का कुछ रिव्यू दे देता हूँ। ये जो वीडियो है मतलब ये जो मानवा है ये बहुत टॉप क्लास का मानवा है। इसका रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई है और मुझे मालूम है कि बहुत सारे चैनल ने इस मतलब मानवा को अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका हूँ, बट टेंशन नॉट, मैं धीरे धीरे करके सारा कुछ मतलब बैकअप मतलब रिकवर कर लूंगा और जल्दी जल्दी मैं इसके एपिसोड लाता रहूंगा। बस सब लोग सपोर्ट देखो। स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे वॉरियर होते हैं, एक बंदे के पीछे पड़े होते हैं। उस माउंटेन का नाम होता है इस माउंटेन का नाम होता है क्राइंग फॉरबिडन ग्राउंड। और ये जो माउंटेन है वो टियान कुइंग कॉन्टिनेंट में बसा हुआ है। बसा मतलब है। दिखाया जाता है बहुत सारे वॉरियर आए होते हैं उस बंदे को मारने के लिए। उसमें से 3 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से पहला जो टकला वाला बंदा होता है वो बोलता है, चू डीमन कहीं के, तुमने अपने जितने भी लाइफ है अभी तक तुमने जितना भी लाइफ जिया है सब में तुमने अपने डीमन होने का सब में वायरस एक फैला दिया है। फिर जब तुम्हें अंदाजा हुआ कि मैंने बहुत ज्यादा गलत काम कर दिया है तो तुम माउंटेन के पीक पर से छलांग मार के तुम ऐसे तो नहीं मर सकते। फिर उसी के बगल में एक लड़की होती है, वो भी बोलती है, चू डीमन कहीं के, तुमने मेरी सिस्टर को बहुत ज्यादा ही सेड्यूस किया है। तुम्हारे वजह से मेरे सिस्टर का जो जिंदगी था वो खत्म हो चुका। वो आत्महत्या कर ली तुम्हारे कारण। आज मैं तुम्हें पीसेस करके कुत्तों को खिला दूंगी। उसके बगल में एक और बूढ़ा सा इंसान होता है, वो भी बोलता है, मैं तुम्हें पिछले 3 साल से ढूंढ रहा हूँ। आज जब तुम मिले हो तो तुम भाग रहे हो, तुम मरना चाहते हो। मैं तुमसे अपने गरीब डिसाइबल का बदला लेना चाहता हूँ। तभी हमें डिमोनिक चू का सीन दिखाया जाता है जो पहाड़ों के ऊपर होता है। उसके स्वॉर्ड में पूरा ब्लड लगा होता है। लगता है कि उसने बहुत सारे बंदे लोग को मार के घायल कर दिया है। तभी पीछे से कोई बोलता है, डिमोनिक चू। तभी पीछे जो चू होता है वो मुड़ के देखता है, पीछे में एक लड़की होती है। वो बोलती है, फाइनली तुम ऐसा मुकाम तक पहुंच चुके हो जहां से आगे खाए पीछे कुआं है। जहां भी जाओ तुम्हें तो मरना ही है। अगर मेरे हाथों से बच गए, नीचे में जो 3 सेक्टर के मास्टर है उन्हें उनके हाथों से तुम मारे जाओगे। अगर उनके हाथ से मर गए तो मेरे हाथ से तो जरूरी बच जाओगे, क्योंकि तुम उसके हाथ से मरोगे ना। वो लड़की जो होती है वो बोलती है, क्या तुम्हें अब अपने आप पर रिग्रेट है कि मैंने बहुत गलत काम किया है। उसका इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। ये जो लड़की है टाई शूली ग्राउंड की मास्टर है, सेक्ट मास्टर। इसका नाम है क्यू मैंगडी। तभी चू जो होता है वो बहुत कस के हंसता है। हंसते हुए बोलता है, रिग्रेट? मैं चीज यू हूँ, एक कल्टीवेटर, डिमोनिक कल्टीवेटर। मैंने अपने लाइफ में आज तक रिग्रेट नहीं किया है और मैं आज तक सबसे फाइट करते हुए इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है इस वक्त मैं रिग्रेट करूंगा एक छोटी सी बात के लिए? तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम लोग मुझे डरा सकते हो, वो भी इस टाइम पे? आज तक मैं हेवन गॉड से नहीं डरा, ना ही मैं अपने बाप ना माँ से डरा, ना ही मैं अपने मास्टर से डरा। तो तुम लोग से क्यों डरूंगा? तुम लोग हो कौन? बस मैं इस बात पर रिग्रेट कर रहा हूँ कि मेरा बहुत बुरा टाइम चल रहा है। मुझे ये नहीं मालूम था कि कभी भी मेरा ऐसा टाइम आ सकता है। आज तक तुमने किसी को भी फ्री नहीं रखा, सबको तुमने काम में लगाया है और ना ही आज तक तुमसे कोई बच पाया है। मैं वो पहला बंदा हूँ जो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाया। मैंने तुमको मारने का चाह रखा। तभी क्यू मैकडी जो होती है वो बोलती है, मैं दोबारा से अपने शब्द को दोहराऊंगी नहीं, इस बार मैं अटैकिंग फॉर्म में आऊंगी। और वो अपने अटैक को रेडी करने लगती है। फिर से क्यू मैकडी जो होती है वो बोलती है कि फिर मुझे मत बोलना, मेरे को ब्लेम मत देना कि तुम्हारे कारण मैं मर गया, क्योंकि तुमने ही ऐसा कांड किया जिसके कारण तुम्हें अब मरना पड़ेगा।
तभी क्यूमैकडी जो होती है वो अपने बड़े से तलवार को रेडी करने के साथ चुनजिया के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देती है और बोलती है मैं तो तुमसे बदला लूंगी, तुमने जो जो मेरे साथ और मेरे डिसेबल्स के साथ किया है। तभी चू जो होता है वो एक टेक्निक अप्लाई करता है अपने ऊपर। देखा जाता है चू के ऊपर एक बहुत बड़ा डार्क एनर्जी आने लगता है। देखा जाता है वहाँ पे जितने भी एल्डर्स हैं वो सारे मिलके चू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ऊपर से क्यूमैकडी का तलवार आ रहा होता है, इधर से जितने भी होली मास्टर होते हैं सबके सोल आ रहे होते हैं चू को मारने के लिए। तभी उसमें से एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि ये जो बंदा है वो अपना एक बैकअप प्लान यूज कर रहा है, इसने अपने पास एक बैकअप प्लान रखा हुआ था, इसे जल्दी से रोको, नहीं तो वो अपना बैकअप प्लान जब स्टार्ट कर लेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी दिखाया जाता है जो जितने भी एल्डर होते हैं वो सारे मिलकर चू को रोकने लगते हैं, पावर्स के साथ अटैक करने लगते हैं चू के ऊपर उसे रोकने के लिए। तभी एक बहुत बड़ा बुद्धा स्पिरिट आके चू के ऊपर अटैक कर देता है। चू जो होता है वो अपने सोल के साथ उस बुद्धा के ऊपर अटैक करता है, पर उस बुद्धा के ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। चू जो होता है वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है उधर ही, क्योंकि उसके सोल के ऊपर अटैक हुआ है, तो इंटीरियर चोट लगना तो आम सी बात है। चू के मुंह से ब्लड निकलने लगता है, पर चू जो होता है वो तभी भी हंस रहा होता है। तभी चू जो होता है वो बोलता है कि आज तक मैंने किसी भी बात पे रिग्रेट नहीं किया, आज तक कोई मुझे रोक नहीं पाया। इमोर्टल ने जो क्वेश्चन दुनिया के लिए छोड़ा था मैंने उसको हल कर डाला। एम्परर भी मुझसे जलते थे, एम्परर भी मेरे सामने रिग्रेट करते थे। तुम लोग कौन सी खेत की मोली हो, तुम लोग इतने पावरफुल नहीं हो जो तुम लोग के सामने मैं रिग्रेट करूं। आज तक कोई रोक नहीं पाया मुझे कुछ भी करने से, तो तुम लोग कैसे रोक लोगे मुझे। तभी चू जो होता है वो अपने बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। तभी चू जो होता है वो बहुत कस के चिल्लाता है, पूरे उसके बॉडी से जो एनर्जी होता है वो निकलने लगता है। वहाँ पे जितने भी एम्परर और जितने भी मास्टर होते हैं वो पीछे हटने लगते हैं उस एनर्जी के ब्लो से। वो एनर्जी का जो पावरनेस और थिकनेस था वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। तभी वो पावर ब्लास्ट होता है। दिखाया जाता है वो पावर के खत्म होने के बाद वहाँ पे धुआं धुआं होता है। कोई बोलता है सब खत्म हो गया। तभी चू का जो स्वॉर्ड होता है वो आधा टूटा होता है, वो जमीन के ऊपर गिरता है। धुएं में से कोई बोलता है मैंने सब कुछ खो दिया। तभी जमीन पे पड़े हुए एल्डर्स का सीन दिखाया जाता है जो सब सेल्फ डिस्ट्रक्ट के कारण जमीन के ऊपर पड़े होते हैं। उसमें से एक लड़की बोलती है कि डिमोनिक चू ने अपने बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया, अपने बॉडी को फोड़ डाला अपने एनर्जी ब्लो से। दिखाया जाता है वहाँ पे एल्डर्स जो होते हैं वो भी घायल हुए होते हैं उस एनर्जी ब्लो के कारण, बट कोई मरा नहीं होता। तभी उसमें से एक सन की पागल बुढ़ा जो होता है वो भी एक एल्डर होता है। वो बोलता है कि ये जो बच्चा था ये बहुत ज्यादा पावरफुल था, भले ही छोटा था बट बहुत ज्यादा पावरफुल था। फाइनली इसका टैंगलोंग सिटी में अंत हुआ, इसने एक फेमस वॉरियर को भी मार गिराया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा था जो हमारे सर से टल चुका है। तभी सारे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं फाइनली ये खत्म हुआ, और सारे लोग पीसफुल तरह से वहां से जाने लगते हैं। बट गॉड को तो कुछ और ही मंजूर था। तभी कोई बोलता है आप लोग को लगता होगा कि डिमोनिक चू मर गया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तभी टाइसू होली ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। तभी टाइसू होली ग्राउंड के बारे में कहानी सुनाने वाला बंदा बोलता है माउंटेन है वो सैंड लेवल का माउंटेन है, ये बहुत हाई क्लास का मतलब माउंटेन है, सेक्टर है एक तरह से। बाकी के 14 सेक्टर जो हैं वो बहुत लो सैंड लेवल के, मतलब यहाँ पे लो लेवल को सैंड लेवल बोला जाता है। सैंड लेवल जो होता है, लो सैंड लेवल जो होता है वो सबसे लो होता है, और एक सैंड लेवल होता है जो मीडियम या हाई में आता है। उतना यहाँ पे डिटेल नहीं दिया गया है, जितना दिया गया है मैंने आपको बोल दिया। यहाँ पे बोलता है कि बाकी के जो 14 लो सैंड लेवल के माउंटेन है वो बहुत ज्यादा वीक हैं, वो इस माउंटेन से कभी पंगा नहीं लेते क्योंकि ये माउंटेन जो वो बहुत ज्यादा पावरफुल। तभी एक साल बीत जाता है। एक साल के बाद यूनजिया माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे एक कॉटेज का सीन दिखाया जाता है जो सीनियर डिसाइबल के क्लोज में है, जहाँ पे लो लेवल के डिसेबल रहते हैं। वहाँ पे एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो अपना आँख खोलता है और बोलता है हंसते हुए फाइनली डिमोनिक चू वापस आ चुका है। तभी चू जो होता है वो पलंग पर से उठता है और बोलता है मैं चू जियान, एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो पावरफुल के साथ मास्टरमाइंड भी है, वो फाइनली वापस आ गया। मुझे याद है मैंने कितने सारे प्लान बनाए थे, जिसमें से 3781 बैकअप प्लान, 1201 रिट्रैक्शन मेथड। मैंने इतना सारा चीज सीखा और प्लानिंग किया, वो भी जी जान लगा के मैंने मेहनत किया और कितना सारा प्रिपरेशन किया। फिर बाद में क्या हुआ, मैं जाके मर गया। वैसे ये जगह कौन सा है, मेरे हिसाब से ये टाइशू होली ग्राउंड है। देखो मैं कितने साल के बाद वापस आ चुका हूँ इस होली ग्राउंड में। तभी एक सिस्टम ओपन होता है और बोलता है कि हमारे होस्ट को डिटेक्ट कर लिया गया है, और सिस्टम के ऊपर लिखा हुआ आता है कि सिस्टम इज अपडेटिंग। सिस्टम के ऊपर लिखा हुआ आता है जिस स्टैंडर्ड विलन, उसके नीचे लिखा हुआ आता है आप अपना रिसीव रिवॉर्ड, अपना जो आपका जो रिवॉर्ड है वो रिसीव कर लीजिए। आप इस रिवॉर्ड को बहुत
दिनों के बाद रिसीव कर रहे हैं, वो भी एक इविल के फॉर्म में। उसके नीचे में लिखा आता है हिडन विलेन। आपको मालूम है आप पहले ही मर चुके हैं, बट हम लोगों ने आपको वापस से एक जीवन दान दिया है। आप एक पहले इवल थे, आपका जो पावर है वो 90% तक छीन लिया गया है, आपके पास उतना पावर नहीं बचा, बट हाँ अभी भी आप एक इवल हैं। मतलब कि ये सब ऑप्शन आ रहा होता है कि आपको क्या चॉइस करना है, इन दोनों में से एक तो चॉइस कीजिए। पहला वाला में आता है कि आप इवल्स को मार के अपना रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे में आप तो पहले ही मर चुके हैं और हम लोगों ने आपको जीवन दान दिया है, और आपका जो स्ट्रेंथ है वो अभी बहुत ज्यादा लो है, तो आपको उस स्ट्रेंथ को बढ़ा के एक इवल लेवल के पीक पे जाना होगा। इन दोनों में से आप एक चॉइस कीजिए। चूज होता है वो सोचने लगता है कि मैं इसमें से कौन सा चॉइस करूँ। जब मैंने डेस्टिनी एंड विलेन चॉइस किया था, वो भी अपने पुरानी लाइफ में, जब मैंने ये ऑप्शन चॉइस किया था तो मुझे सब कुछ मिला था, मैं तब बहुत ज्यादा खुश था। बट इस पावर के कारण सब लोग मुझसे दूर जा रहे थे, पर फिर भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। तो अभी मुझे ये सोचना है कि अभी मुझे बढ़ना है या फिर कमना है, मतलब कि अपने लेवल को अप करना है या फिर लो ही रखना है। चलो सिलेक्ट किया जाए। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ पावरफुल, और मुझे पावरफुल बनना भी है, अगर मैं ज्यादा पावरफुल बन गया तो उस दुनिया के ऊपर राज कर सकता हूँ, और मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। स्ट्रेंथ के कारण सारे लोग मुझसे मिलेंगे और मुझसे कम्युनिकेट करने का कोशिश करेंगे। सारे लोग मेरे सामने झुक के रहेंगे, और वो कुछ और ही थर्क पाना वाला सोचने लगता है। वो सोचते सोचते बोलता है कि मैं अपने लाइफ को एक होली सन के जैसा, मतलब कि महाराजा के बेटे के जैसा बना सकता हूँ। वो सब ये सोच सोच के हंस रहा होता है मन ही मन, और एंजॉय कर रहा होता है। तभी वो चॉइस करता है हिडन विलन ऑप्शन को। तभी वो सिस्टम के टैप करके हिडन विलेन ऑप्शन को चॉइस कर लेता है, और उसका जो कैरेक्टर होता है वो लोडिंग करने लगता है, मतलब सिस्टम में लोडिंग का प्रोसेसिंग आ जाता है। अभी चूज होता है वो अपने सिस्टम को बोलता है कि सिस्टम मेरे प्रोफाइल वर्ड को ओपन करो, और अपने मन में बोलता है चलो देखा जाए कि मैं अभी किस लेवल तक पहुंच चुका हूँ, कितना लेवल के पीक तक मेरा पावर है, पिछले वाले लाइफ का पावर है या गया। वो जब अपना प्रोफाइल चेक करता है सब कुछ मतलब बेकार होता है, उसके पास ना ढंग का स्किल रहता है ना ही कुछ, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। मतलब कि बंदे का जो लक है वो भी काला पड़ चुका है। लक भी बोल रहा है भाई मुझे तेरे साथ नहीं रहना भाई, तू जा, मैं तेरे साथ रहूंगा तो फिर से मरूंगा। लक भी अब इससे डर रहा है भाई। चूज होता है वो बोलता है कि साला मैं तो एक चिकन के बराबर हूँ, मैं इतना वीक हूँ कि चिकन जैसा बन चुका हूँ, मतलब कि एक हाथ मारेगा मैं मर जाऊंगा। ये देख के बेचारे चू को तो एक धक्का सा लगता है। वो अपने मन में सोचता है अबे ये क्या हो रहा है भाई, मैं किसके बॉडी में आ गया, ये बंदा तो पूरा यूजलेस है, मैंने क्या गलती कर दिया इसके बॉडी में आके, शायद से मैंने गलत कर दिया इसके बॉडी में आके, मुझे आना नहीं चाहिए था। मतलब कि इस बंदे ने 10 दिन पहले एक बंदे से लड़ा था। वो जो बंदा था वो टियानजियान माउंटेन का डिसाइबल था, उसके साथ इसने फाइट किया था। किसके लिए? वो भी एक ह्यूमन के लिए। बाद में क्या हुआ, टियानजियान के जो डिसाइबल है उसने इसको मार के अरीना से बाहर फेंक दिया, और इसका जो कल्टीवेशन है वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब कि साला ये तो यूजलेस है यार। तभी चू जो होता है वो टेबल पे बैठ जाता है, अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है यार भोंसड़ी का, ऊपर से मैं गरीब हूँ और मैं लक तो वो काला पड़ चुका है यार, मेरा तो कुछ कोई साथ ही नहीं दे रहा है। तभी चू जो होता है वो अपने आप में हिम्मत ला के बोलता है कि मैं तुम लोग से बता दूंगा, जिन जिन लोगों ने मुझे बुली किया है मैं सबसे बदला लूंगा, बस मुझे अपना स्ट्रेंथ को वापस से ले लेने दो और मुझे स्ट्रांग हो जाने दो, मैं चुन चुन के बदला लूंगा, चुन चुन के। चलो एक कल्टीवेशन मेथड जानता हूँ जिससे मैं अपने बॉडी को स्ट्रांग बना सकता हूँ, चलो इस मेथड को अपने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाए। 1 घंटा तक बैठ के वो उस मेथड को अपने बॉडी के ऊपर अप्लाई करता है, बस घंटा कुछ नहीं होता भाई, बेचारे का किस्मत बोला ना साथ ही नहीं देगा। अभी चूज होता है वो अपने मन में तभी बोलता है ये बॉडी तो सही में मेरे लिए यूजलेस है यार, इतना भी कोई यूजलेस हो सकता है यार, मैंने सोचा ही नहीं था भाई, इस बॉडी को मैं कुछ भी नहीं बोल सकता भाई, इसके बॉडी में ऊपर से और कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय है, मुझे कल्टीवेशन वापस से गैदर करने में बहुत ज्यादा टाइम और पैसा लगने वाला है, और रिसोर्सेज तो हद से ज्यादा लगने वाला है। तभी चुनयान हंसते हुए बोलता है पर एक मेरे पास प्लान ए है। प्लान ए का बोल के हंसने लगता है वो मन ही मन, आप पगलेट बंदा है यार। तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाई जाता है, यहाँ से सीन कट होके यूनजियान माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ डिसेबल बैठ के अपना बात कर रहे होते हैं, जिसमें से कोई बोलता है क्या तुम्हें मालूम है हमारे जो सेक्ट मास्टर है वो 3 दिन पहले ही इस माउंटेन में हमारे सेक्टर में वापस आई है उस डीमन चू को मार के, ये बहुत ज्यादा हार्ड बैटल था। उसमें से बंदा बोलता है क्या सही में हमारे सेक्ट मास्टर ने डिमोनिक चू को मार डाला? तभी उसमें से एक ज्ञान पिलने वाला बंदा आता है और बोलता है, बैठा होता है, एक चमचा तो होता है ये भाई मास्टर का, जो मास्टर का चाटते रहता है बैठ के, उसमें से एक जो बंदा होता है वो मास्टर का चाटता है, मतलब की दिमाग हलवा जो तुम समझो भाई, गंदा सोच मत लाना। वो जो बंदा होता है वो बोलता है हंसते हुए कि हाँ डिमोनिक चू जो है वो उतना भी पावरफुल नहीं था, हमारे मास्टर ने तो चुटकी बजा के हरा दिया उस डिमोनिक चू को। डिमोनिक चू जो है वो लो सैंड लेवल का बंदा था और 10 से भी ज्यादा
हाई सैंड लेवल के बंदे थे, मतलब मास्टर थे, जिन्होंने लो सैंड लेवल बंदे के ऊपर अटैक किया था। सोचो, डिमोनिक चू उतना भी पावरफुल नहीं था जो इस अटैक से बच जाता, वो उसी अटैक में मर गया। ये बात सुन के बंदे बोलने लगते हैं, क्या अच्छा काम किया हमारे सेक्टर मास्टर ने। फिर उसके बाद हाई लेवल के वही बंदा फिर से बोलते हैं, फिर उसके बाद हाई लेवल के जो सैंड मास्टर थे उन्होंने लो लेवल मतलब डिमोनिक चू के ऊपर अटैक किया और गेम ओवर। डिमोनिक चू को उधर ही खत्म कर डाला। पीछे से डिमोनिक चू जो होता है वो पेड़ के पीछे छुप के ये सब सुन रहा होता है। अपने मन में बोलता है, भले इन लोग को ये भी नहीं मालूम है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। ये लोग ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं, मेरा खून खोला, मन कर रहा है अभी सामने जाके इन लोग को जान से मार डालूं। टेंशन ना लो, अभी मेरा बॉडी वीक है, जब स्ट्रांग हो जाएगा तब इन लोग को मैं बताऊंगा कि डिमोनिक चू क्या था। उन लोग को क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लूजर था, बहुत ज्यादा बेवकूफ था, पर उन लोग को नहीं मालूम मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ। तभी पीछे से चू निकल के आता है डिसेबल के सामने और खांसता है। तभी डिसेबल जो होते हैं वो पीछे घूम के देखते हैं, बोलते हैं सीनियर चूजियान। इस बंदे का नाम जो होता है वो चूजियान होता है और हमारा जो चू है उसका भी नाम सेम चूजियान है। तभी वहाँ पे जितने डिसेबल होते हैं वो रिस्पेक्ट देते हुए चूजियान को बोलते हैं कि आपने रिकवर कर लिया, क्या आप ठीक हैं? तभी चू जो होता है वो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो गाते गाते उधर से साइड से निकल जाता है। तभी उसमें से एक बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें ये डर नहीं लगता कि इस बंदे का नाम सेम उस डिमोनिक चूजियान से मिलता है? उस डिमोनिक चू का भी नाम चूजियान है, इसका भी नाम चूजियान है, क्या दोनों सेम बंदे हैं? उसमें से एक बंदा बोलता है, क्या इस बंदे का कनेक्शन उस डिमन चू से है सीक्रेटली? तभी उसमें से एक बंदा बोलता है, तुम लोग कैसे पागल जैसा बातें कर रहे हो, इस बंदे का तो कल्टीवेशन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये एक नंबर का यूजलेस है। सोचो, डिमोनिक चू जैसा पावरफुल इंसान इसके साथ कनेक्शन कैसे रख सकता है एक यूजलेस पर्सन के साथ? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये डिमोनिक चू है, ये एक नॉर्मल यूजलेस सा एक कचरा का ढेर है जिसे हम लोग अपने सेक्टर में अभी तक रखे हुए हैं। सभी बोलते हैं, हाँ तुमने सही बोला। तभी यहाँ से सीन कट होके एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है। पैलेस के गेट के बाहर का सीन जहाँ पे चू जियान आता है। पैलेस के डोर पे जाके चिल्ला के बोलता है, मास्टर आपका डिसेबल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपका जो डिसेबल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज आप मुझसे आके मिलिए, मुझे आपसे बात करना है। तभी चू के लिए दरवाजा खोल दिया जाता है और चू जो होता है वो पैलेस के अंदर जाता है। तभी हमें वही लेडी का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम क्यू मैंगडी था। क्यू मैंगडी जो होती है वो बोलती है चू को, तुम 10 दिन पहले मतलब मार खा के सो गए थे, घायल हो गए थे, उसके बाद आज आए हो तुम मेरे पास, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? हेल्प चाहिए कल्टीवेशन में? तभी चू जो होता है वो मास्टर के सामने झुक जाता है, मतलब क्यू मैगडी के सामने झुक सकता है और बोलता है कि प्लीज मास्टर मेरा हेल्प कर दीजिए। तभी क्यू मैगडी जो होती है वो बोलती है, तुम एक लो लेवल के कल्टीवेटर हो, मतलब कि वॉरियर हो, जिसके पास ना रिसोर्सेस है ना कुछ, तुम गए थे उससे फाइट लेने के लिए, तुम्हारा यही पनिशमेंट है कि तुम बिना कल्टीवेशन के रहो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी चूजियान जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के बोलता है, मास्टर आपको मालूम नहीं है कि किस कारण से मेरा कल्टीवेशन इतना लो हो चुका है? आप एक बात बोलिए, मैं इतना लो लेवल का बंदा हूँ, नहीं मेरे पास कल्टीवेशन है, मैं अपना कल्टीवेशन कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? रिसोर्सेज के वजह से। अगर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो मैं अपना कल्टीवेशन बढ़ाऊंगा कैसे? मेरा तो कल्टीवेशन लो ही रह जाएगा। आप मुझे रिसोर्सेज क्यों नहीं दे रहे? हम जैसे जूनियर्स को रिसोर्सेज क्यों नहीं मिल रहे हैं? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या हम लोग को स्ट्रांग बनने का हक नहीं है? क्यू मैगडी जो होती है वो गुस्सा होकर बोलती है, चुप रहो तुम आउटर गेस कहीं के, तुमने अपने कारण अपना कल्टीवेशन को खोया है, तुमने जो गलती किया उसके कारण तुमने अपना कल्टीवेशन खोया और तुम मेरे ऊपर ब्लेम दे रहे हो कि मेरे कारण तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ा नहीं और तुम स्ट्रांग नहीं हुए। रिड्यूक्लेश पागल कहीं के। तभी चू जो होता है वो हंसने लगता है और बोलता है, या फिर आप मुझे इसलिए रिसोर्सेज नहीं दे रहे हैं कि मेरा जो निकनेम है वो डिमन चू के ऊपर है और आपका चू से जलता था, इसलिए आप मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और मुझे हील करने वाले बंदे कहाँ गए? जब मैं घायल हुआ तब मुझे हील करने वाला कोई नहीं था। जब मैं सच्चाई बोल रहा हूँ तो आपको गुस्सा आ रहा है। तभी क्यू मैगडी जो होती है वो चू के पास आते आते बोलती है, ठीक है तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन भिजवाती हूँ, उसके साथ तुम्हारा कल्टीवेशन ठीक हो जाएगा, तुम कल्टीवेशन अपना स्टार्ट कर दो, तुमसे बाद में बात करती हूँ, तुम जाओ इधर से। तभी चू जो होता है वो बोलता है, नहीं मास्टर, मुझे अभी के अभी आपका हेल्प चाहिए। क्यू मैगडी जो होती है वो तभी बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? चू जो होता है वो बोलता है, मुझे आपका हेवनली फ्रेग्रेंस चाहिए, उससे मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। चू जो होता है वो क्यू मैगडी के पास आके बोलता है, मुझे आपके साथ डुअल कल्टीवेशन करना है। इस डुअल कल्टीवेशन से ना कि मेरा बॉडी हील होगा, उसके साथ मेरा जो टैलेंट है वो भी इंक्रीज होगा। क्यू मैगडी जो होती है गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुमने अभी क्या बोला? चू जो होता है वो खांसते हुए बोलता है कि मैंने बोला मुझे आपके साथ डुअल कल्टीवेशन करना है। ये सुन के क्यू मैगडी जो होती है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है, बट चिल्ला के हाथ उठाने के साथ बोलती है, तुम कमीने डिसेबल कहीं के, क्या तुम्हें मरना है? तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो, वो भी मेरे पैलेस में आके। क्यू मैगडी जो होती है वो अपने पावर को अनलीश करती है और अपने वेपन को चू जियान के सामने रखते हुए
गुस्से के साथ बोलती है चिल्ला के, मैं तुम्हारा चूजा काट सकती हूँ। चूजा, तुम लोग को मालूम है चूजा किसको बोल रहा हूँ। बोलती है कि मैं तुम्हारा चूजा काट सकती हूँ और तुम्हें अपने पैलेस से बाहर निकाल सकती है, फिर तुम्हें कोई भी अपने सेक्टर में नहीं लेगा। तभी चूज होता है वो अपने उंगली के ऊपर बाइट करता है और पावर के साथ अपने कल्टीवेशन को अनलीश करता है। जैसे ही वो अपने पावर को बाहर निकालता है तभी क्यू मैकडी का जो स्वॉर्ड होता है वो डिस्पेयर हो जाता है और क्यू मैकडी जो होती है वो अपने आप नीचे गिर जाती है। क्यू मैकडी अपने मन में सोचती है यह यहाँ पे हो क्या रहा है, इसने क्या किया जिसके कारण मैं गिर गई अपने आप, और ना ही मैं अपने हाई लेवल सेंट हाई लेवल के कल्टीवेशन को यूज कर पा रही हूँ। ये कौन सा टेक्निक है। चूजियान जो होता है वो मास्टर के पास आके बोलता है प्लीज मास्टर। तभी क्यू मैकडी जो होती है वो थोड़ा सा डर जाती है और बोलती है कि तुम कमीने डिसेबल कहीं के, तुम अपने मास्टर के साथ क्या करना चाहते हो जो तुम मेरे पास आ रहे हो। तभी चूजियान जो होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है और बोलता है प्लीज मास्टर, प्लीज मुझे कल्टीवेशन करने दीजिए, मुझे कल्टीवेशन करना है, मैं आपको कुछ लेसन सिखाऊंगी। क्यू मैकडी जो बोलती है अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा लेसन सिखाऊंगी, गुस्से के साथ बोलती है। या फिर चूजियान सीन में सीन दिखाया जाता है, चूज जो होता है वो मास्टर मैंगडी को नीचे गिरा लेता है। तभी मास्टर मैंगडी जो होती है वो चू को बोलती है कि तुम कमीने डिसेबल कहीं के, तुम अपने मास्टर के साथ ये सब क्यों कर रहे हो। तभी क्यू मैकडी जो होती है वो अपने मन में सोचती है मैं अपने पावर को क्यों नहीं यूज कर पा रही हूँ, जैसा मुझे फील हो रहा है कि मैं एक आम इंसान जैसी हूँ, लगता है किसी ने मेरा कल्टीवेशन ब्लॉक कर दिया है। तभी चू जो होता है वो मास्टर मैंगडी के पास आने लगता है और अपने मन में बोलता है हाँ मैंने किया है तुम्हारे कल्टीवेशन को सील, जिससे तुम कोई हरकत ना कर सको। तभी चू जो होता है वो मास्टर मैंगडी का चेहरा पकड़ता है और अपने मन में बोलता है कि जिस दिन तू और अपने एंडल्स के साथ मिलके मुझे मारने के लिए तुली हुई थी तब मैंने कुछ ऐसा मंत्र मतलब कि कल्टीवेशन का मेथड सीखा था जिससे मुझे मालूम पड़ा कि किसी का भी कल्टीवेशन सील किया जा सकता है बहुत इजीली। तो मैंने उस कल्टीवेशन को प्रॉपरली मास्टर कर लिया। ये जो कल्टीवेशन का मेथड है मुझे सिस्टम के द्वारा दिया गया है, ये सिस्टम ने मुझे ये मेथड और ये कल्टीवेशन दिया है एक ट्रेजर के तौर पे। तभी सिस्टम का सीन दिखाया जाता है जिसपे इस ट्रेजर के बारे में बहुत सा डिटेल आया होता है। इस ट्रेजर का नाम कल्टीवेशन सीलिंग होता है। इसको कैसे यूज किया जाए वो भी यहाँ पे बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आप किसी भी वुमेन को इजिली तरह से आप उसके सील को मतलब कि उसके कल्टीवेशन को सील कर सकते हैं बहुत इजिली तरह से, बट इसका भी कुछ उपयोग किया जाने वाला समय है। ये जो कल्टीवेशन का मेथड है चू जो है वो इसको एक से या दो बार मतलब कर सकता है। इसने पहला एक कर चुका है, दूसरा अब ये कब करेगा सो देखते हैं। तभी चू जो होता है वो अपने मन में सोचता है फिर से ये वाला मेथड से मैं किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, मैं जिसे आदेश दूंगा वो वही करेगी, इससे मैं किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकता हूँ, उससे जो चाहे वो करवा सकता हूँ, बड़े से बड़े डिवाइन राम का भी मास्टर मेरे सामने झुकेगा। तभी चू जो होता है वो एक चीज देख के हैरान हो जाता है और मास्टर मैंगडी को बोलता है कि मेरे एहसास से आप हजारों साल की तो होंगे ही, फिर भी आपका जो खूबसूरती है वो कम क्यों नहीं हुआ। तभी क्यू मैंगडी जो होती है वो चू को बोलती है कि तुम्हें इतना जानने का हक नहीं है और तुम इतने अंदर तक आ रहे हो, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुम्हें कभी भी मार सकती हूँ। तब बिच्छू जो होता है वो हंसता है और बोलता है कि ठीक है मुझे मारो, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मार सकती हो तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, अभी मारो, मैं अभी के अभी मैं मरना चाहता हूँ। तुम्हें मालूम है कुत्ते हमेशा खाली भोंकते हैं बट काटते नहीं है। क्यों मैकडी जो होती है वो अपना शकल फेर लेती है क्योंकि उसका तो पावर सील है, वो कुछ कर नहीं सकती अभी। तभी चू जो होता है वो मास्टर मैंगडी के पास आता है और उसके कान में बोलता है कि मास्टर तुम्हें क्या मालूम है, अगर मैं स्वॉर्ड मास्टर लियो जू को जाके ये बता दूं कि तुम्हारा पावर अभी सील है और तुम अभी कुछ नहीं कर सकती, तो तुम मुझे ये बताओ कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। सोचो लू मास्टर स्वॉर्ड मास्टर लू यून को अगर ये पता चलेगा तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वो तो ये मौका गवाएंगे नहीं क्योंकि तुम्हारे एक तलवार के अटैक से उसके पापा का सर तुमने काट दिया था, तो वो अपने पिता का मौत का बदला लेने तो जरूर आएगा, वो अपने पिता का हत्यारे को छोड़ेगा तो नहीं ऐसे। तभी मास्टर क्यू मैकडी जो होती है वो थोड़ा सा डर जाती है और अपने मन में सोचती है कि बिल्कुल नहीं, मैं ये बात उस तक जाने नहीं दूंगी क्योंकि वो एक सन की औरत है, अगर उसे मालूम पड़ गया कि मेरा कल्टीवेशन सील है तो वो मुझे जान से मार डालेगी। तो यहाँ पे मैंने मास्टर को मास्टर ही बोला है, मतलब कि यहाँ पे लेडीज को भी मास्टर बोला जाता है। तभी क्यू मैकडी जो होती है वो चिल्ला के चू को बोलती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, भले स्वर्ग से आके स्वर्ग फट जाए, आसमान धरती सब कुछ फट जाए, बट तुम उसे जाके कुछ मत बोलना। अगर तुम्हें कुछ भी ट्रेजर से लेके सोने से लेके कुछ भी तुम्हें चाहिए तो मुझे बोलो, मैं तुम्हें वो सब दूंगी, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी चू जो होता है वो आगे बढ़ता है और क्यू मैकडी को पकड़ लेता है और बोलता है नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्या तुम्हें अभी तक नहीं मालूम पड़ा कि तुम्हारे डिसेबल को क्या चाहिए। तभी चू जो होता है वो क्यू मैकडी को नीचे गिरा देता है
क्यों मैगडी जो होती है वो बोलती है नहीं नहीं, क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि तुम जो अभी कर रहे हो उससे तुम्हें आगे जाके क्या होने वाला है। तभी क्यों मैगडी जो होती है वो चिल्ला के बोलती है कि मैं बहुत पावरफुल डिवाइन मास्टर हूँ, मैं ऐसे ही किसी चीटी से डिसाइबल के सामने मैं झुक नहीं सकती, तुम एक कमजोर से डिसाइबल हो, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। तभी चू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ना ही मैंने तुमसे पंगा लिया था, ना ही तुम्हारे सेक्टर से मैंने कुछ लिया था, फिर भी तुम्हारा सेक्टर जो था वो मुझे मारने के लिए इन्वॉल्व हुआ था, मेरे जान के दुश्मन तुम लोग बन गए थे, तब तो मैंने ये सब नहीं कहा था। तभी चू जो होता है वो क्यू मैगडी को बोलता है कि अब तुम्हें डर का एहसास हुआ, तुम्हें मालूम पड़ा कि डर क्या चीज होता है। तभी चू जो होता है वो एक डिवाइन किताब निकालता है और उसमें कुछ मंत्र ढूंढने लगता है और क्यू मैगडी को बोलता है कि ये चीज मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें, मेरे पास एक ऐसा चीज है, तुम्हारे डिसेबल के पास एक ऐसा चीज है जो मैं तुम्हें दूंगा जिसे तुम याद रखोगी और ये तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा ही अच्छा है, एक नजर इस पे भी डाल लो। तभी क्यू मैगडी जो होती है वो उस किताब को देखती है और देखने के साथ उसके आंख चमकने लगता है, लालचपन का चमक उठता है। क्यू मैगडी जो होती है वो बोलती है कि इस कमीने डिसेबल के पास ये कहाँ से आया, ये बहुत ज्यादा ही कीमती ट्रेजर है, इस किताब में महान महान गॉड्स के तकनीकें इसमें लिखी हुई है, इस डिसेबल के पास ये सब आया कहाँ से। तभी पैलेस के अंदर थोड़ी दूर से ही दिखाया जाता है, चू जो होता है वो बोलता है कि मास्टर तुम्हें इसके बारे में क्या ख्याल है। मास्टर ज्यादा कुछ नहीं बोलती है। तभी चू जो होता है वो क्यू मैगडी के पास आ जाता है और बोलता है कि ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज मुझे तुम दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्यू मैगडी जो होती है वो बोलती है कि तुम कमीने डिसेबल कहीं के, ये चीज मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तभी क्यू मैगडी जो होती है वो थोड़ा सा चिल्लाती है और तुम्हें मालूम है वो क्यों चिल्लाई। तभी सिस्टम ओपन होता है और बताया जाता है कि इस डिसेबल ने वो टास्क पूरा कर लिया, ये जो डिसेबल है वो एक विलन डिसेबल बन चुका है, मतलब बेकार सा डिसेबल बन चुका है। क्या बात है, सिस्टम ही बोल रहा है। छी, दिखाया जाता है चू का जो रिवॉर्ड है वो सिस्टम में ऐड हो चुका होता है, वो 1000 पॉइंट होता है जो उसे मिला होता है चू को। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है चू जो होता है वो डुअल कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया होता है, जैसा कि आप मास्टर का हालत देख सकते हैं। सिस्टम ओपन होता है, बताया जाता है कि डुअल कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका है, वो भी इमोर्टल क्यू मैगडी के साथ। आपका जो इंजरी है वो हील हो रहा है। दूसरा में सेम बात आता है बट इसमें लिखा हुआ आता है आपका जो कल्टीवेशन है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसमें मास्टर का हालत आप देख ही सकते हैं। फिर दूसरा नोटिफिकेशन आता है जिसमें 100 करके पॉइंट्स ऐड हो रहे होते सिस्टम में। तभी दूसरा स्टेटस ओपन होता है, मतलब नोटिफिकेशन आता है कि जो हमारा होस्ट है उसका कल्टीवेशन बढ़ रहा है, उसका जो डुअल कल्टीवेशन है वो आगे भी चल रहा है और इसका जो कल्टीवेशन बढ़ रहा है। हमारे जो होस्ट है उसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो सेकेंड प्रोफाउंडेशन बिल स्टेज है और फिर दूसरा थर्ड प्रोफाउंड बिल स्टेज। ऐसे ही करते करते हमारा जो चू का कल्टीवेशन है वो धीरे धीरे करके ऐसे ही बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ से सीन काट होके कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ घंटे बाद का सीन जो दिखाया जाता है, जो हमारा चू होता है उसका कल्टीवेशन डुअल कल्टीवेशन पूरा हो गया होता है। मास्टर क्यू मैगडी जो होती है वो साइड में पड़ी होती है। हमारा चू जो होता है वो उठ के अपना कपड़ा ठीक कर रहा होता है। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ आता है कि हमारा जो होस्ट है उसका जो स्ट्रेंथ है वो अभी 9th प्रोफाउंडेशन बिल स्टेज पे है। तभी चू जो होता है वो पीछे मुड़ के क्यू मैगडी को बोलता है कि थैंक यू सो मच मास्टर, मैं आपसे फिर मिलूंगा। तभी क्यू मैगडी जो होती है वो उठती है और गहरा सांस लेती है, क्योंकि आदमी तो थक ही जाएगा भाई। सांस लेने के साथ बोलती है कि पागल डिसेबल कहीं के, मैंने तो तुम्हें सब कुछ दे दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया, अब चलो मेरे ऊपर से वो सील हटाओ। तभी चू जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तभी क्यू मैगडी जो होती है वो बोलती है कि तुम पागल डिसेबल कहीं की, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मास्टर को कोई आके मार दे? तभी चू जो होता है वो अपना सिर हिलाता है, बोलता है नहीं, आपको अभी इस सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको अभी ध्यान देना चाहिए आपका जो कल्टीवेशन सील है उसको कैसे छुपाए, आप पहले उसे अच्छे तरह से छुपाइए। तभी चू जो होता है वो एक क्रिस्टल निकालता है और बोलता है कि आपको इसके बारे में तो मालूम ही होगा, उसे कैसे यूज करते हैं और ये क्या चीज है। तभी चू जो होता है उस बॉल मतलब कि उस क्रिस्टल को अपने हाथ में उछालने लगता है और पीछे देख के थोड़ा सा हंसने लगता है। तभी क्यू मैगडी जो होती है वो चिल्ला के बोलती है कि तुम कमीने डिसेबल कहेंगे, तुमने मेरा वो जितना भी इमेज था, मतलब कि अभी जो डुअल कल्टीवेशन हुआ उसका जितना भी इमेज था तुमने इस क्रिस्टल में कैद करके रखा हुआ है। वो चिल्ला के बोलने लगती है। तभी चू जो होता है वो हाथ हिलाते हुए बोलता है अरे आप परेशान मत होइए, मैं इसे अपने याद के रूप में रखना चाहता हूँ, मुझे एक बात याद तो रहेगा ये सब बात। तभी चू जो होता है वहां से जाने लगता है और बोलता है कि आपके कारण, आपने जो अभी किया उसके कारण मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपका ये जो डिसेबल है ये सब बात याद रखेगा, बाकी आप चिंता ना करें। और हाँ, सील को हटाने के बारे में
कुछ भी विचार मत कीजिएगा, मतलब कुछ सोचिएगा मत। यहाँ तक कि अगर आप किसी भी मास्टर को बुला के अपना सील ऐसे हटवाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। जब तक मैं ना चाहूँ आपका जो कल्टीवेशन सील है वो हट नहीं सकता। आप किसे भी बुला लीजिए, बट मैं नहीं चाहूंगा जब तक तब तक ये सील हटेगा नहीं, चाहे जो हो जाए। और बाकी आप घबराइएगा मत, मैं हूँ इधर ही। तभी चू जो होता है वो पीछे मुड़ के बोलता है अपने मास्टर को कि जैसा कि आपको याद होगा, हालांकि अभी तक इसमें एक भी हेवनली एम्परर अभी तक कोई नहीं है जो आपकी सील हटा सके। अगर मैं मर गया तो आप ये बात याद रखिएगा कि आपको ये सील हटाने वाला कोई नहीं मिलेगा। फिर आपको सारा जिंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह बिताना पड़ेगा। फिर जब तक आप मर नहीं जाते तब तक ये सील हटेगा नहीं। ये बात पूरा याद रखिएगा। अगर आप किसी भी मास्टर को लेके मुझे मारने के लिए आते हैं तो आपको मालूम है कि क्या हो सकता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं मर गया तो आपका जो ये सब इमेज है वो कहाँ कहाँ जाएगा वो आपको भी नहीं मालूम। पूरे वर्ल्ड में ये फैल जाएगा। उसके बाद आपके सेक्टर ट्यान क्यूइंग कॉन्टिनेंट में आपका सेक्टर का क्या नाम रह जाएगा और सभी लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे वो सोचिए। ये सब बोलते बोलते चू वहां से निकल जाता है। तभी पीछे से क्यू मैकडी जो होती है वो चू को बददुआ देने लगती है और बोलती है कि तुम पागल डिसेबल कहीं के, तुम अच्छी मौत नहीं मरोगे, तुम गंदी मौत मरोगे। तभी पीछे से फिर से क्यू मैकडी जो होती है वो चिल्ला के बोलती है ये कैसे हो सकता है, इस मामूली से डिसेबल ने मेरे कल्टीवेशन को कैसे सील कर लिया। इस कमजोर से चीटी ने अभी तक डाओगुआन बाउंड्री में अभी तक पैर भी नहीं रखा है और इसने मेरे जैसे महान इमोर्टल मास्टर का कल्टीवेशन सील कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका पावर लेवल है क्या और ये कौन से लेवल पे अभी है। मुझे सो नहीं समझ में आ रहा है और इसके पास ये सब पावर आया कहाँ से, उसको इस पावर के बारे में मालूम कैसे पड़ा और मालूम भी पा रहा तो ये कैसे यूज कर पा रहा है। मुझे सो नहीं समझ में आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को पहले बोल देना चाहता हूँ, इधर तक पहुंच चुके हो और तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आगे वीडियो देखो और वीडियो को एक लाइक कर देना क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा ही मेहनत लगा है। और मेरे हिसाब से जब ये वीडियो तुम लोग के पास पहुंचेगी तब तक शायद उसके अगले दिन मेरा पेपर होगा। तो जाओ फटाफट से जाके कमेंट करो मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है और कुछ गलती होगा तो वो भी कमेंट कर देना, मैं वो भी इम्प्रूव कर दूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाकी मैंने कम्युनिटी पोस्ट तो पहले ही कर दिया था कि इस संडे को 1 घंटे की वीडियो नहीं तो उससे कम मिनट्स की वीडियो तो आएगी। नेक्स्ट वीक से 2 वीडियो करके डेली आएंगे। तो जाओ फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना किसी बकैती के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, मतलब स्टार्ट तो है, आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ से सीन कट होके बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चू खड़े होकर चांद को देखते हुए बोलता है किसने सोचा होगा कि मैं इतना सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा और जब चमकता हुआ चांद आसमान में लटक रहा होगा तब क्या होगा। तभी फिर से चू बोलता है कि मास्टर के कारण मैं वापस से निर्वाणा 9 लेवल पे पहुंच चुका हूँ, वो भी मास्टर के वजह से। और मुझे लून हाई सीमा तक पहुंचने से पहले अगली बार तक इंतजार करना पड़ेगा। तभी फिर से चू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यदि लून हाई सीमा पानी की एक बकेट होगी, बाल्टी है, तो मुझे इस लकड़ी को पाने के लिए सोचना पड़ेगा, कुछ इसके लिए उपाय लगाना पड़ेगा। यहाँ पे चू क्या बात कर रहा होता है मेरे भी समझ से बाहर है। हाँ बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये अपने कल्टीवेशन के बारे में बता रहा है। तभी चू जो होता है वो अपने हाथ को देखते हुए बोलता है कि मुझे अपने फाउंडेशन को और भी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर बन के रह जाऊंगा। मेरे कल्टीवेशन को एक पीक के ऊपर ले जाना है जहाँ से कोई मुझे ना देख सके। मैं दुनिया में सबसे पावरफुल बनना चाहता हूँ क्योंकि इस दुनिया में जो पावरफुल रहता है उसी का रूल चलता है। मुझे याद है कि मैं अपने अगली लाइफ में ये सब करने से फेल हो गया क्योंकि मैं अपने कल्टीवेशन के फाउंडेशन लेवल तक नहीं जा पाया। जब तक मैं अपने फाउंडेशन लेवल के बाउंड्री तक गया था तब मैं अपना फाउंडेशन को, मतलब कि अपने कल्टीवेशन पे मैं ध्यान नहीं दे सका। उसके कारण मेरा जो फाउंडेशन है वो थोड़ा सा स्टैब्लिश्ड हो गया, उसके कारण मैं कल्टीवेशन लो के लो रह गया। पर मुझे इसमें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपने फाउंडेशन को जबरदस्ती स्टेबल करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा कल्टीवेशन बढ़ेगा नहीं। और मुझे कैसे बेस्ट फाउंडेशन को स्टेबल करना है वो मुझे मालूम है, वो पॉसिबल भी है। अगर मैंने अपने कल्टीवेशन को अप कर लिया तो उससे ये होगा कि अगर मेरे सामने पावरफुल आदमी भी होगा तो मैं उससे इजीली लड़ सकूंगा कम लेवल पे रह के भी। मुझे ऐसा फाउंडेशन चाहिए। फाउंडेशन ऐसा चीज है जो आपके बॉडी को पावरफुल करता है। हर कोई अपने फाउंडेशन को स्टेबल नहीं कर सकता, बट हमारे चू का तो अलग ही चुल मचा होता है। वो बोलता है मुझे अपने फाउंडेशन को स्टिल करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। मैं अपने से ऊंचे बंदे, मतलब कि अपने से ऊंचे लेवल वाले बंदे को मार सकता हूँ इजिली अगर मेरा फाउंडेशन बैठ गया तो। फिर से हमारा चू बोलता है कि
कौन जानता है कि फाउंडेशन के लिए जो रिसोर्सेज लगेगा वो एक कैनियन में है, मतलब कि एक पहाड़ के गुफा में। वो जो रिसोर्सेज है मैंने बहुत सालों पहले वहाँ पे छुपाया है, बट मुझे ये नहीं मालूम कि अभी भी वहाँ पे होगा कि वो नहीं होगा। बट बड़ी बात दिक्कत यह है कि मैं इस टाइशू होली ग्राउंड से निकलूंगा कैसे, मुझे सो नहीं समझ में आ रहा। तभी चू जो होता है वो अपने सामने दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ उसको देखता है। उस पे लिखा होता है ऑफिस, मतलब कि एक दुकान जहाँ पे आप बोर्ड को रेंट पे ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे फास्ट बोर्ड यहाँ मिलता है। तभी चू जो होता है उस बोर्ड को देख के बोलता है कि मेरे पास अभी सही में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मुझे इसको यूज करना चाहिए। तभी अगले सीन में वही कैनियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चू आया होता है। चू जो होता है वो भाड़े का बोर्ड लेके आया होता है कैनियन में, वही रिसोर्सेज ढूंढने के लिए जो उसने बहुत सालों पहले छुपा के रखा था। तभी चू जो होता है वो एक गुफे के अंदर जाता है। तभी चू जो होता है वो एक सूखे हुए पेड़ के पास आता है और बोलता है कि मैंने इसके पीछे ही अपना रिसोर्सेज छुपाया था, पर मुश्किल है कि अभी यहाँ पे होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने उसे बहुत सालों पहले छुपाया था। शायद से किसी ने ले भी लिया होगा। अगर मेरा लक अच्छा होगा तो शायद यहाँ पे होगा। तभी चू जो होता है वो एक पत्थर के पास अपने बोट को रोक के वहाँ पे उतरता है और अपने उंगली पे बाइट करके ब्लड निकालता है। ब्लड के साथ उस पत्थर के ऊपर कुछ फॉर्मेशन टाइप बनाता है अपने ब्लड के साथ। तभी दिखाया जाता है वो जो पत्थर होता है वो जैसे ही फॉर्मेशन उस पे एक्टिवेट होता है तभी वो पत्थर जो होता है वो चमकने लगता है। चमकने के साथ एक ट्रेजर बॉक्स में बदला जाता है। जहाँ पे पत्थर था वहाँ पे एक ट्रेजर बॉक्स आ गया होता है। तभी चू जो होता है उस ट्रेजरी बॉक्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरा फाउंडेशन बिल्डिंग ट्रेजर यहीं पे है, मुझे मालूम नहीं था कि अभी तक ये यहीं पे है। चलो अब मेरे पास मेरा रिसोर्सेज आ चुका है। अब देखो चूजियान तुम कैसे ग्रो करते हो और तुम्हारे पास कैसा स्ट्रेंथ आता है और तुम सबको अपने जूतों के नीचे छुपा के रखोगे। ये बोल के वो हंसने लगता है। तभी पीछे से कोई बोलता है कचरे चू कहीं के, मुझे मालूम नहीं था कि मैं तुमसे वापस से मिलूंगा। तभी चू जो होता है वो पीछे घूम के देखता है। तभी पीछे में दिखाया जाता है एक बोर्ड पे कुछ आदमी होते हैं, मतलब कुछ बंदे लोग होते हैं। उसमें से एक आगे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। दिखाया जाता है उस बोर्ड पे 3 बंदे होते हैं जिसमें से मेन आदमी का नाम लिखा हुआ आता है। इसका ये जो है ये बंदा टियान जियान पिक का डायरेक्ट डिसाइबल है। अब तुम लोग मुझसे ये मत पूछना कि टियान जियान पिक कौन है, आगे चलो आगे पता चल ही जाएगा। तभी वो टियान जियान पिक का जो डायरेक्ट डिसाइबल होता है वो बोलता है कि यूजलेस चू कहीं के, मुझे तो लगा था कि तुम मर जाओगे, मर गए होगे, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी 10 ही दिन के अंदर ठीक होके इतना जल्दी खड़ा हो जाओगे। चलो इसी मेन आदमी का नाम बता दिया जाता है, जांग जांग मिंग नाम होता है इसका। जांग मिंग जो होता है वो बोलता है ऐसा लगता है कि यूजियान माउंटेन की मास्टर जो है वो अपने डिसाइबल के साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रही है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन और कुछ ट्रेजर देता हूँ तुम्हारे लंग्स को ठीक करने के लिए। तभी चू जो होता है वो ये सब बात सुन के अपने मन में सोचता है इस बंदे ने 10 दिन पहले मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया था और मेरे कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जब मैंने 10 दिन बाद अपना कल्टीवेशन स्टार्ट किया तो इन लोग का फट रहा है कि मैंने अपना कल्टीवेशन कैसे स्टार्ट कर लिया। इन लोग को डर लग रहा है कहीं मैं इन लोग को मार ना दूँ वापस से। तभी चू जो होता है वो अपने बोर्ड पे खड़ा होता है और बोलता है उन लोग को कि मैं अपने 2 बाद में लूंगा। अब ये 2 क्या होता है मुझे खुद नहीं मालूम पड़ा, आगे एक्सप्लेनेशन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है ये 2। तभी फिर से चू जो होता है वो बोलता है कि 10 दिन बाद फिर से हम लोग बैटल ग्राउंड में एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। तभी जियान मैंग जो होता है वो अपना कान के पास हाथ दे के बोलता है उसने क्या कहा, क्या मैंने ठीक से सुना कि नहीं, क्या मैंने ठीक ठीक सुना। तभी उसके जो 2 चमचे होते हैं वो हंसने लगते हैं, हंसते हंसते बोलते हैं कि एक कचरा आपको चैलेंज दे रहा है, वो भी जांग सीनियर जांग को। मुझे याद नहीं हो रहा है कि ये पागल हो चुका है या फिर दिमाग इसका फिट गया है। लगता है आपने जब मारा होगा तब इसका दिमाग खराब हो गया होगा। इसने क्या बोला है कि तुम वेट करो अरीना में हम तुमको मारेंगे। वाह क्या बात है। तभी जैंग मैंग जो होता है वो अपना पावर को अनलिस्ट करता है और बोलता है यूजलेस चू कहीं के, मैं तुम्हारे लाइफ को उधर ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, वो भी तुम्हारे यूजियान माउंटेन मास्टर के सामने। जियान मैंग जो होता है वो अपने मतलब की पावर के साथ पूरे सिटी में ऐलान करा देता है कि 10 दिन बाद चू के साथ मेरा एक मुकाबला होगा, वो भी सारे मास्टर के सामने। सिटीजन जो होते हैं मतलब कि उस मास्टर मतलब कि उस सेक्टर के जितने भी बंदे होते हैं ये सब सुन के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या
चू के साथ फिर से कोई अरीना में मुकाबला करेगा क्या? फिर से उन दोनों का एक साथ मुकाबला होगा? मेरे एक बंदा बोलता है मेरे हिसाब से चू जो है वो पागल हो चुका है, उसका तो कल्टीवेशन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, फिर भी उसने कैसे जियान मैंग को चैलेंज दे दिया एरिना में। क्या तुम्हें मालूम है जियांग मैंग जो है वो अभी साइक्लिस्ट सी के स्टेज पे है। कुछ बंदे बोलते हैं कि चलो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, 10 दिन बाद हमें वापस से एक शो देखने के लिए मिलेगा, देखते हैं कौन दोनों में से जीतता है। तभी यहाँ से सीन काटो के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा चू आता है, आने के साथ अपने बोट को वहाँ पे पार्क करता है और पैलेस के गेट के सामने जाता है और जाते जाते बोलता है कि अभी जो मास्टर का स्पिरिचुअल एनर्जी है वो अभी भी इस प्लेस पे डेंस है, मतलब कि अभी भी इस प्लेस के ऊपर है, शायद से आज रात को मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ यहाँ पे और मास्टर को कोई भी एतराज़ नहीं होगा अगर मैं कल्टीवेशन करूँगा तो। और तुम्हें मालूम है कि मैं कौन सा कल्टीवेशन के बारे में बोल रहा हूँ? डुअल कल्टीवेशन के बारे में। तभी चू जो होता है वो फिर से बोलता है कि क्योंकि मास्टर को कुछ इसलिए माइंड नहीं होगा, क्योंकि उनको कोई दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनके पास जो है वो अब मेरा होने वाला है, मतलब कि मास्टर भी अब मेरी हो जाएंगी और उनके पास जो भी कुछ है वो तो मेरा ही होगा ही। तभी चू जो होता है वो स्टाइल के साथ अंदर आता है पैलेस के और बोलता है हेलो मास्टर, आपका जो डिसाइबल है वो वापस आ चुका है आपको देखने के लिए। तभी मास्टर जो होती है वो बोलती है कमीने डिसाइबल, फिर से तुम वापस आ गए, वो भी कुछ घंटे बाद ही। फिर से मास्टर बोलती है तुम्हें अब क्या चाहिए? तभी चू जो होता है वो मास्टर के पास आके बोलता है कि मास्टर तुम्हें मालूम है कि मुझे क्या चाहिए? मास्टर जो होती है वो बोलती है तुम गधे डिसाइबल कहेंगे, मुझे अभी तुम्हें कुछ नहीं देना, मैं अभी तुम्हें कुछ मंथ तक कुछ नहीं दे सकती क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम है। तभी चू जो होता है वो मास्टर के पास आता है और बोलता है कि आपने बोला कि मैं तुम्हें कुछ महीनों तक कुछ नहीं दे सकती, क्या आप बात कर रहे हैं, मुझे तो आपका ये लुक चाहिए। तभी चू जो होता है वो एक तलिस्मन निकालता है और एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। मास्टर ये देख के हैरान हो जाती है। तभी चू जो होता है वो अपने तलिस्मन को पूरे पैलेस के आजू बाजू हर जगह लगा देता है। तभी मास्टर जो होती है वो फॉर्मेशन को देख के हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये कौन सा फॉर्मेशन है, क्या ये लोगों को अंदर नहीं आने देती या फिर आवाज को सील कर देती है, ये कौन सा फॉर्मेशन है? तभी चू जो होता है वो पीछे से बोलता है कि आपका जो आंख है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, आपने जल्दी पहचान लिया, क्या आपको ये वाला तलिस्मन चाहिए एक्सचेंज ऑफर में? मास्टर जो होती है वो बोलती है नहीं मुझे नहीं चाहिए। तभी चू जो होता है वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं चाहिए तो मत लीजिए, मैं इसको अपने कल्टीवेशन में यूज़ कर लूँगा। तभी चू जो होता है वो एक फल को उठा के बोलता है कि मास्टर क्या आप ठीक है, क्या आपको भूख लगा है? मुझे मालूम है कि आप मोर्टल है, बट क्या मोर्टल खाना नहीं खाते? तभी मास्टर जो होती है वो बोलते हैं कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो डिसेबल, इसमें इसका कोई फॉल्ट नहीं है, मैं तुम्हें कुछ दिन तक बर्दाश्त कर रही हूँ पर एक दिन याद रखना है मैं तुम्हें जरूर जान से मार डालूंगी। तभी चू जो होता है वो मास्टर को पीछे घुमा के एक थप्पड़ मारता है। मास्टर जो होती है वो बेड के ऊपर गिर जाती है। तभी चू जो होता है वो पीछे घूम के बोलता है कि मास्टर आप शरारती हो रहे हो। तभी चू जो होता है वो पीछे घूम जाता है और अपने मास्टर को बोलता है मास्टर मैंने इस पैलेस के आजू बाजू एक किलिंग फॉर्मेशन बिछा दिया है, कोई अगर इस फॉर्मेशन के पास भी आएगा तो वो जान से मर जाएगा और तुम्हारा डिसेबल इसे हटा नहीं सकता। और ये बात याद रखना, तुम्हारी डिसेबल को अपना कल्टीवेशन इंप्रूव करना है, इसलिए मुझे तुम्हारा ज़रूरत है, नहीं तो मैं तुम्हारा ज़रूरत कभी नहीं रखता। तभी चू जो होता है वहाँ से जाते जाते बोलता है कि अगर मेरी मास्टर मर गई तो मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील होगा। तभी पीछे से जो मास्टर होती है वो चिल्ला के बोलती है चूज जान कहीं के मैं तुम्हें एक दिन जान से जरूर मार दूंगी, मैं तुम्हारा एक दिन पीसेस करके कुत्तों लोग को खिलाऊंगी। तभी अगले सीन में हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है। उस रूम का नाम रेयर प्लेस होता है। उस रूम में हमारा युनचिया के बैठ के एक किताब पढ़ रहा होता है। तभी एक आइटम के बारे में नोटिफिकेशन आता है। उस आइटम में एक फ्रूट होता है, ड्रैगन फ्रूट जैसा दिख रहा होता है। इसके बारे में बताया जाता है आइटम का नाम शेंग शेंग एंशियंट फ्रूट होता है और ये एक नेचुरल ट्रेजर है। ये जो फ्रूट है वो एक डिवाइन लेवल का फ्रूट है। ये जो डिवाइन फ्रूट है इसको खाने से बहुत तरह का फायदा बताया जाता है। इससे आपका कल्टीवेशन बढ़ता है, फाउंडेशन बढ़ता है और कोई बंदा जो फाउंडेशन के बाउंड्री लेवल पे होता है वो उसको अप कर जाता है। इससे आपका जो लाइफ है, मतलब कि आप जितने साल जीने वाले हो वो भी बढ़ जाता है। 1000 साल हो जाता है, मतलब कि अगर आप ये फ्रूट खा लियो तो आप 1000 साल तक जिंदा रह सकते हो। ये फ्रूट का बहुत सारा फायदा है, जैसे कि ये फ्रूट आप खाओगे ना तो आप तेजी के साथ ग्रो करोगे। आपका जो बॉटम है वो भी टैंकू डीमन की तरह बढ़ जाएगा। जो होली ग्राउंड के मास्टर होती है उन्होंने भी ये फ्रूट खाया था। ये जो फ्रूट है ये बहुत ज़्यादा रेयर है। ये जो फ्रूट है वो 1000 ईयर में 3 ही 2 फ्रूट उगता है। बस इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप ये फ्रूट खाते हो तो आपका जो फाउंडेशन है वो इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आप एक 3 अटैक और एक अटैक के साथ किसी भी डिसेबल को आप मार सकते हैं, इतने आपके पास पावर आ जाएगा।
तभी हमें चू का सीन दिखाया जाता है जो बैठ के उस फ्रूट को देख रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है कि ये जो डाओजियन गोल्डी है, मेरे हिसाब से ये फ्रूट के बारे में बोल रहा होता है। ये जो डाओजियन गोल्डी है ये बहुत ज़्यादा रेयर है, इसका जो फाउंडेशन फॉर्मिंग है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस फ्रूट के अंदर जो 3 टेक्निक्स है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। अर्थ एंड हेवन को ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर मैं इसको सिंग एक्सेशन फ्रूट के साथ कंबाइन कर दूं तो सिस्टम का सिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा और मेरा पावर भी बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद मुझसे बेहतर किसी के पास फाउंडेशन नहीं होगा, मतलब कल्टीवेशन। मेरे जैसा टाइक्वान कॉन्टिनेंट में कोई नहीं हो सकता। अगर मेरे पास इतना सारा कुछ आ गया तो मैं हेवन और अर्थ से इजीली लड़ सकता हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है चू जो होता है वो उस फ्रूट को खाने लगता है। जैसे ही उस फ्रूट का एक बाइट लेता है उसके पूरे बॉडी में एनर्जी फ्लो बहने लगता है, एकदम पानी की तरह। दिखाया जाता है पूरा एनर्जी उसके जितने भी नस और जितने भी उसके फाउंडेशन है, मतलब इधर फाउंडेशन का मतलब होता है कोड जो हमारे चू के पास है। चू जो होता है वो बोलता है कि इसको डाउजियन को अपने ऊपर अप्लाई किया जाए, इससे मेरा जो फाउंडेशन है उसको वापस से मैं बना सकता हूँ। तभी सिस्टम के पास से एक मैसेज आता है, दिखाया जाता है उसमें लिखा होता है कि हमारे होस्ट का जो कल्टीवेशन है वो धीरे धीरे करके 8 स्टेज पे आ चुका है। फिर से मैसेज आता है हमारे होस्ट का जो कल्टीवेशन है वो 6 स्टेज पे आ चुका है। फिर से नोटिफिकेशन आता है हमारे होस्ट हैं उनका कल्टीवेशन अभी 3rd स्टेज पे आ चुका है। फिर उसके बाद सिस्टम शांत हो जाता है। फिर उसके बाद एक ही बार बड़ा सा नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा हुआ आता है कि हमारा जो होस्ट है वो एक मोर्टल बन चुका है। तभी चू जो होता है वो अपना आँख खोलता है। जैसे ही आँख खोलता है पावर हेवी अनलिश होता है। तभी मतलब कि चू जो होता है वो जैसे ही अपना आँख खोलता है उसके सामने एक मैसेज आता है कि आप अपने ब्रेक थ्रू को एक्टिव करना चाहते हो कि नहीं। चू बोलता है यस। तभी सिस्टम ओपन होता है, उसमें लिखा हुआ आता है कि हमारे होस्ट का जो टेक्निक है उसे ढूंढा जा रहा है और उसको होस्ट के बॉडी पे अप्लाई किया जाएगा। हमें वापस से फाउंडेशन को लाना है। इस फाउंडेशन टेक्निक का नाम डैनजियांग होता है। इसके साथ हमारा जो ब्रेक थ्रू पॉइंट है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं और उसके साथ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। हमारा जो होस्ट है उसका स्टेमिना भी बढ़ सकता है, वो भी 1 महीने के लिए पर साइकिल। तभी एक और मैसेज आता है कि आपका 100 पॉइंट कंज्यूम हो चुका है, वो भी 1 महीने के लिए, मतलब कि 1 मंथ का जितना भी आपका पॉइंट था सारा कंज्यूम हो चुका है। तभी फिर से मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ आता है फर्स्ट मंथ के लिए आपका सिंग एक्सोरम फ्रूट जो है एजेशन फूड वो कंज्यूम हो चुका है और आपका जो फाउंडेशन जिसका नाम डैनजियांग टेक्निक है वो फर्स्ट स्टेज पे ब्रेक थ्रू हो चुका है। दूसरा नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा हुआ आता है सेकेंड मंथ के बाद सिंग एसोसिंग फ्रूट जो है वो कंज्यूम हो चुका है। आपका जो फाउंडेशन टेक्निक है डैनजियांग वो 2nd स्टेज पे ब्रेक थ्रू हो चुका है। थर्ड नोटिफिकेशन आता है, उसमें भी लिखा हुआ आता है कि आपका जो सिंग एशियन फ्रूट है वो कंज्यूम हो चुका है और आपका जो फाउंडेशन टेक्निक डैनजियांग है वो 3rd स्टेज पे ब्रेक थ्रू हो चुका है। फिर से मैसेज सिस्टम की तरफ से आता है 9 मंथ सिंग एसोसिएशन फ्रूट कंज्यूम हो चुका है और आपका जो फाउंडेशन टेक्निक डैनजियांग है वो 9th स्टेज पे ब्रेक थ्रू हो चुका है। तभी हमें चू का सीन दिखाया जाता है जिसके बॉडी से इलेक्ट्रिक निकल रहा होता है और उसके बॉडी से पूरा पावर सोर्स ज़्यादा मात्रा में निकल रहा होता है। तभी चू जो होता है वो अपना आँख खोलता है, उसका आँख एक मोटल की तरह चमक रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है कि कोई मुझ पर बिलीव करेगा, मैं 9 महीने से 9 जितने भी मतलब कि 9 मुझे सिस्टम ने स्टेप बताया, मैंने उस 9 नंबर स्टेप को विदाउट ब्रेक के मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ। इस कॉन्टिनेंट में जितने भी कल्टीवेशन है वो सारे के सारे इस ब्रेक थ्रू के मेथड को स्किप कर देते हैं, बट मैंने इस फैक्ट को अपने ऊपर अप्लाई किया है जिसके कारण अब मेरा जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अब मैं इस पाथ पे चला चुका हूँ कि अब मैं किसी भी चीज़ को ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। लाइफ में पहला रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम रिस्क लोगे तो तुम मर भी सकते हो और जी भी सकते हो। अगर तुम जीने और मरने का दोनों का रिस्क लेते हो तो तुम्हें बाद में जाके बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। मतलब कि बोलते हैं ना सब्र करने का फल मीठा होता है, सो यहाँ पे बात चल रहा है। तभी दिखाया जाता है चू के बॉडी से हेवी एनर्जी फ्लो निकल रहता है एक मोटल की तरह। तभी 7 दिन बीत जाता है। 7 दिन के बाद हमारे चू का सीन दिखाया जाता है, उसके बॉडी से एनर्जी निकल रहा होता है और हमारे चू का जो आँख होता है वो भी लाल हो गया होता है। दिखाया जाता है पूरे कमरे में मतलब एनर्जी फैल गया होता है। लग रहा होता है कि हमारा जो चू होता है वो एक मोटल बन चुका है और सही में वो एक मोटल बन चुका है। तभी सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है रीडिंग ग्रेंट, अभी के लिए हमारा जो होस्ट है उसने ब्रेक थ्रू ख़त्म कर लिया है। हमारे होस्ट का जो ब्रेक थ्रू है वो सक्सेसफुल हो चुका है।
हमारे जो होस्ट है उन्होंने 10th स्टेज तक ब्रेक थ्रू किया है। उनका जो फाउंडेशन स्टेज है वो 10th लेवल पे पहुंच चुका है और उनका जो टाइम कंज्यूम हुआ है वो भी 10 महीने का टाइम कंज्यूम हुआ है और 1000 पॉइंट भी कंज्यूम हो चुका है। अभी हमारे होस्ट के पास 0 पॉइंट है। तभी पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रहा होता है उस पैलेस के अंदर से। हमारा चू अंदर से बोलता है कि मैंने ये कर लिया फाइनली। देखा जाता है जहाँ पे वो पैलेस बसा होता है उस पूरे पहाड़ पे ही एनर्जी फ्लो फैल गया होता है। तभी यहाँ से सीन कट होकर ट्यांगजियांग पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है और उस पावर को देख रही होती है। तभी एक लड़की का सीन दिखाया जाता है, उसका नाम होता है ट्यांगजियांग। ट्यांगजियांग पीक की मास्टर ल्यू है। मास्टर ल्यू जियांग जो होती है वो बोलती है कि ये पावरफुल स्पिरिटल वायरल पुल कहाँ से आ रहा है, क्या क्यू मैंगडी ने अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया है। तभी यहाँ से सीन कट हो गया, हमें वापस से चू के सीन दिखाया जाता है। चू जो होता है वो बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी चू जो होता है वो बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है कि मेरा जो फाउंडेशन लेवल है वो एक फ्लैश के स्पिरिटल की तरह बन चुका है। अब मेरा जो स्पिरिट है उसका भी एक लिमिट है, बट आज मैंने इतना ब्रेक थ्रू कर लिया है कि लग रहा है कि मैं एक मोर्टल बन चुका हूँ। मेरे हिसाब से मेरा जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरे जैसा फाउंडेशन अब इस कॉन्टिनेंट में किसी के पास नहीं है। मेरे पास बहुत पावरफुल फाउंडेशन है। तभी चू जो होता है वो कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी वो अपना आँख खोलता है और पावर अनलीश करता है। तभी एक सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ आता है कि हमारे होस्ट का बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हमने डिटेक्ट कर लिया है। असेंडिंग सी कॉन्सिनेशन स्टेज जो है वो अभी 10 लेवल पे हो चुका है, उनका फाउंडेशन स्टेज। मतलब कि हमारे चू के पास एक अपना सी है जहाँ पे वो आ जा सकता है अपनी मर्जी से। तभी चू जो होता है वो अपने हाथ पाँव अपने आप को देखने लगता है, बोलते हैं हाँ मैंने बहुत ईजी तरह से अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लिया। अब मुझे अपना रिवॉर्ड को देखना पड़ेगा कि मेरा क्या रिवॉर्ड है। शायद से मेरा जो रिवॉर्ड होगा वो ऑलरेडी आ गया होगा। चलो देखते हैं मेरा रिवॉर्ड क्या है। तभी वो पीछे गिरते हुए घूमता है और घूमने के साथ नीचे में जो पानी होता है उस पर अपना पावरफुल प्रेशर लगाता है। वो पानी जो होता है वो भी थोड़ा सा नीचे झुक जाता है, देख सकते हो आप जैसे। तभी सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, हमारे होस्ट का जो रिवॉर्ड है वो एक मर्चेंट ट्रिगर्ड है। तभी फिर से सिस्टम ओपन होता है जिस पे लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने अपना रिवॉर्ड को रिसीव कर लिया। प्रोमोडियल स्क्रिप्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना लेवल अचीव कर लिया है। तभी ये सुन के जो चू होता है वो बोलता है क्या क्या बोला तुमने, प्रोमोडियल स्कर्ट कॉन्जेशन। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, उसी के साइड के नीचे लिखा होता है कि ये जो प्रोमोडियल स्कॉर्चिन कॉन्सिनेशन है ये रिक्वायर हग अमाउंट के रिसोर्सेज के ऊपर कल्टीवेट किया जा सकता है। कॉन्सिनेशन मर्ज हो रहा है वो भी होस्ट के साथ। यहाँ पे ये क्या बाकायदगी चल रहा है मुझे भी नहीं मालूम। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितना भी फालतू का बात है मैं सबको स्किप कर दूंगा और जितना भी काम का बात है मैं वो सो बताऊंगा। तभी चू जो होता है ये सब बात सुन के गुस्सा हो जाता है और सिस्टम को गाली देने लगता है। तभी सिस्टम में एक और मैसेज आता है कि वो जो मैचिंग का जो लोडिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। तभी चू जो होता है वो अपना सिर पकड़ लेता है और बोलता है कि हट कमीने कहीं के, मैंने अपने रिसोर्सेज को ऑलरेडी यूज़ कर लिया है अपने कल्टीवेशन को ब्रेक करने के लिए, मेरा कल्टीवेशन के लिमिट को ब्रेक करने के लिए। मतलब कि इससे मालूम पड़ता है हमारा जो चू होता है वो अभी मोटे लेवल पे नहीं पहुंचा है। बोलता है कि मुझे प्रीमोडियल लेवल दे दिया गया, मुझे मोटे लेवल पे जाना था। शे क्या स्टूपिड सा सिस्टम है, इसने मेरा कल्टीवेशन को क्या कर दिया है, मैं तो किसी मोटे लेवल के लिए कल्टीवेट किया था। तब सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है प्रोमोडियल जो लेवल है वो अच्छा है बट इसका भी एक थोड़ा सा कमजोरी है। मतलब कि आपको ये स्ट्रांग बनाएगा, आपको पावर तो देगा, बट इसमें ये बात है कि अगर आपने अपना मतलब कि प्रोमोडियल लेवल का एक वीकनेस भी है। अगर आप प्रोमोडियल लेवल के लास्ट एज तक चले गए तो आपका जो रूल है हेवन और अर्थ पर से वो चेंज हो जाएगा और आपका जो कल्टीवेशन है प्रोमोडियल लेवल का कॉन्टिन्यूशन वो इंस्टेंटली उसको आगे बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आप बढ़ा सकते हो उसको, नहीं तो आपका जो ये इंटीरियर होली ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसमें आप जाने के लिए सक्षम नहीं है। आपको और स्टेज को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो कल्टीवेशन है वो इधर ही स्टॉप कर दिया जाएगा। मतलब कि ये जो स्टेज है इसके बारे में बताया जाता है ये 1 नंबर का यूजलेस है। तभी चू जो होता है वो ये सब देख के अपना बैठा होता है। वो बोलता है मुझे तुम ये बताओ कि मैं अपने पॉइंट्स को वापस से कैसे ले सकता हूँ, क्या ऐसा कोई फ्यूचर है कि मैं अपने रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकता हूँ किसी भी आइटम के साथ। तभी जो मतलब कि सिस्टम जो होता है वो चू का प्रोफाइल निकाल देता है, प्रोफाइल बोर्ड।
उस पे चू का सारे बारे लिखा होता है। उसका नाम चू है और उसका आइडेंटिटी चू यान माउंटेन डायरेक्ट सीनियर डिसेबल है और उसका कल्टीवेशन सी ऑफ कॉन्टिनेशन फर्स्ट लेयर है और उसका कंज्यूमिंग फाउंडेशन लेवल है प्रोमोडियल स्कैरिचिंग फाउंडेशन। उसका जो कल्टीवेशन टेक्निक है उसका नाम डांगजियान है, डोंगजियांग फाउंडेशन चैप्टर। और उसका जो ब्रेक थ्रू पॉइंट है 0 है और उसका जो लक है वो 8 ब्लैक है। यहाँ पे चू के बारे में बहुत सारा प्रोफाइल आया होता है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा भाई, तुम लोग कैसे पढ़ सकते हो, बाकी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तभी चू जो होता है वो बोलता है कि मैंने ऑलरेडी अपना जो मर्ज है उसको अपने कॉन्जेशन के साथ मर्ज कर लिया है, बट अब मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा और अपने कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तभी चू जो होता है वो कुछ सोच के डेविलिश सा स्माइल लेता है और बोलता है कि मैं अपना कल्टीवेशन बढ़ा सकता हूँ, किसके कारण, मेरे मास्टर के कारण। तभी अगला सीन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चू आया होता है। तभी यहाँ से सीन कट होकर फ्रंट कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर बैठी होती है। मास्टर जो होती है वो बैठ के फ्रूट खा रही होती है, फ्रूट खाते खाते बोल रही होती है कितना यमी है। तभी पीछे से कोई बोलता है कि क्या ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तभी मास्टर बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तभी मास्टर गुस्सा हो जाती है और चू को देखते हुए बोलती है तुम गधे डिसेबल कहीं के। तभी चू जो होता है वो अपने मास्टर के पास आता है और बोलता है मास्टर बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, सोचिए आपके बिना मेरा दिन कैसे गुजरा होगा। तभी चू जो होता है वो मास्टर के कपड़े देखता है और बोलता है कि आपने इतना दिन से नहाया नहीं है ना, बिना बात के आप हो। तभी मास्टर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं इतने दिनों से अपने रेयर कोट में ही बैठी हुई हूँ, तुमने ही बोला था इधर से हिलने के लिए नहीं, और यहाँ पे कोई भी प्लेस नहीं है शावर लेने का, मैं तो लेना चाहती थी बट ले नहीं पाई। तभी चू उठता है और बोलता है कि ये मेरा गलती है, मुझे माफ़ कर दे मास्टर। तभी फिर से चू बोलता है कि मैं आप इस केस में मैं आपका हेल्प करूँगा, मैं आपको पर्सनली सर्व करूँगा, वो भी आपके बात में। तभी चू जो होता है वो मास्टर को ले जाने लगता है और बोलता है कि डोंट वरी मास्टर, आपका जो डिसेबल है वो आपको डिसलाइक नहीं करता, मतलब हेट नहीं करता। तभी मास्टर जो होती है वो चिल्लाने लगती है और बोलती है तुम गधे डिसेबल कहीं के, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अब क्या चाहिए। तभी यहाँ से सीन कट होकर रेयर कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेयर कोर्ट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चू जो होता है वो अपने मास्टर को वहाँ ले आया होता है। ले आने के साथ और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको अभी तक एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आई नो 1 घंटे का मैंने बोला था बट 5-10 मिनट या 5-6 मिनट कम होगा। डोंट वरी, नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू वीडियो आएगा। तो अगर तुम लोग इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो मैंने जो बोला था कि नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू वीडियो आएगा वो कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा। और बाकी जाके फटाफट कमेंट कर दो कुछ गड़बड़ हुआ हो तो। और हाँ मुझे मालूम है बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आया है तो उसे थोड़ा सा स्किप कर देना। बाकी ये सीरीज बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा आगे लेके। इसका मैं फुल चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद ही मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा, दूसरे मानवा का चैप्टर। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग से किसी और अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय एंड पीस आउट।